नमस्कार दोस्तों, जीएसटी के रेट चेंज जो कि 22 सितंबर 2025 से होने वाले हैं, उसको लेके लोगों में एक कन्फ्यूज़न बहुत है कि 22 सितंबर को जो स्टॉक उनके पास है उसके आईटीसी का क्या होगा। वो आईटीसी उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उन्हें वो रिवर्स करना है, क्या उन्हें उस आईटीसी का रिफंड मिल जाएगा। तो इसको लेके बहुत कन्फ्यूज़न है। तो ये वीडियो आपके इन सारे सवालों का जवाब दे देगी। आइए डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट किस केस में होगा। देखिए, जीएसटी रेट चेंजेस इफेक्ट ऑन स्टॉक एंड आईटीसी ट्रीटमेंट, यानी कि जो आपके पास स्टॉक 22 सितंबर 2025 को होगा उसका आईटीसी का ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, अब ये जो हम आपको जवाब बता रहे हैं ये सीबीआईसी ने ऑलरेडी एफएक्यू जारी करके सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर दी है। हालांकि लॉ में ऑलरेडी इसके बारे में सब लिखा हुआ है, सर्कुलर्स में, सेक्शंस में, रूल्स में, बट सीबीआईसी ने फिर भी अपनी तरफ से एक डिटेल्ड एफएक्यू जारी किया है जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे ये एफएक्यू हम बता रहे हैं, एफएक्यू आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको ये एफएक्यू डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर मैंने जो आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, अब जीएसटी रेट चेंज होने के बाद क्या मेरा आईटीसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि मुझे आईटीसी पहले रेट पे मिलेगा या घटे हुए रेट पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे गुड्स का रेट था 18%, अब ये कम होके हो गया 5%। तो जब मैंने परचेज करी थी उस टाइम गुड्स का रेट था 18%, 22 सितंबर के बाद ये गुड्स का रेट जब मैं सेल करूँगा तो ये हो जाएगा 5%। तो जो मैंने इनपुट लिया 18% पे, क्या वो 18 ही रहेगा या मुझे जो मेरा जो इनपुट है वो भी 5% पे रिड्यूस हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली। तो यहाँ पे सीबीआईसी ने जवाब दिया है कि सेक्शन 16(1) जो कहता है वो एंटाइटल करता है टैक्स पेयर्स को कि वो अपना कोई भी आईटीसी जो वो नॉर्मल फर्दरेंस और बिजनेस के लिए लेते हैं वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि अकॉर्डिंगली इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्स एन इनवर्ड सप्लाई एंड टैक्स हैज़ बीन ड्यूली डिस्चार्ज ऑन इट, यानी कि जो सेक्शन 16 की अदर कंडीशंस हैं अगर वो आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे कि सप्लाई आपको मिल चुकी है, पेमेंट आपने कर दी है इनवॉइस की वगैरह वगैरह, तो आपको पूरा आईटीसी मिलेगा। यानी कि 18% का जो आईटीसी है वो पूरा का पूरा आईटीसी आपको मिलेगा, आपको घटा हुआ रेट यानी कि रिड्यूस रेट जो है वो आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि अगर मेरी जीएसटी रेट्स की आउटपुट लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है 22 सितंबर को, बट आई हैव ऑलरेडी आईटीसी इन क्रेडिट लेजर दैट एक्रूड ऑन अकाउंट ऑफ हायर रेट, कैन आई कंटिन्यू टू यूज सच क्रेडिट। ये क्वेश्चन बेसिकली इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ भी उन्होंने यही जवाब दिया है कि हाँ, सेक्शन 49(4) के अकॉर्डिंग जो आईटीसी आपने ले लिया उस आइटम का रेट अगर कम भी हो गया है तो भी आपको फुल आईटीसी जो है वो मिलेगा, फुल आईटीसी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब एक सवाल ये आता है कि अगर मेरी आइटम पहले 18% थी बट अब वो सीधा एग्जेम्प्ट हो गई है, ठीक है, यानी कि वो ज़ीरो हो गई है, तो अगर वो ज़ीरो हो गई, माई आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्ट अंडर न्यू रेट शेड्यूल बट आई ऑलरेडी हैव आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड इन माई लेजर। पहला केस क्या था कि रेट 0 नहीं हुआ था, 18 से फॉर एग्जाम्पल 5 हुआ था, बट दोनों आइटम टैक्सेबल थी, चेंज से पहले भी टैक्सेबल थी, चेंज के बाद भी टैक्सेबल थी। यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज से पहले टैक्सेबल थी बट चेंज के बाद जो है वो हो गई एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट क्या कहता है, सीबीआईसी ने भी क्लियर किया है, लॉ भी यही कहता है। सीबीआईसी ने क्लियर किया है कि आईटीसी यूटिलाइज टू डिस्चार्ज आउटवर्ड लाइबिलिटी फॉर सप्लाईज मेड टिल 21 सितंबर, यानी कि 21 सितंबर तक अगर आपने बेच लिया माल तब तो आप अपना आईटीसी यूटिलाइज कर लो, क्योंकि रेट जो चेंज हो रहे हैं वो 22 सितंबर से हो रहे हैं। बट अगर 22 सितंबर के बाद आपका जो स्टॉक बच जाएगा उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा और वो आपको रिवर्स करना है, यानी कि जो आपका आईटीसी आपने ये 18% के हिसाब से ले रखा होगा, जितना स्टॉक आपके पास 22/9 को बच जाएगा वो सारा आपको रिवर्स करना है। लॉ में कहाँ लिखा हुआ है, सीबीआईसी ने तो बोला बट लॉ में कहाँ लिखा हुआ है आप सोच रहे होंगे। लॉ में लिखा हुआ है दोस्तों सेक्शन 18(4) कहता है कि वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड बाय हिम मतलब टैक्स पेयर बिकम होली एग्जेम्प्ट, ही शैल पे एन अमाउंट बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो सीबीआईसी ने बोला कि आपका अगर गुड्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो गया, पहले टैक्सेबल था, तो आपको पूरा का पूरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर हो गया दोस्तों कि अगर मेरा आईटीसी कम हुआ है बट दोनों टैक्सेबल है तो रिवर्स नहीं करना है, जैसे कि पहले एग्जाम्पल में बताया। बट अगर सीधा 0 ही हो गया तो आपका आईटीसी का नुकसान
हो गया, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तीसरा दोस्तों एग्जाम्पल, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। विल आई बी अलाउड टू टेक रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड क्रेडिट अराइजिंग आउट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉर सप्लाईज अफेक्टेड आफ्टर 22 सितंबर। यानी कि पहला एग्जाम्पल की बात हो रही है कि पहले मेरा रेट था 18%, अब मेरा रेट हो गया 5%। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हुआ कि भाई आईटीसी मुझे मिलेगा पूरा, मुझे कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना है क्योंकि मेरी दोनों आइटम टैक्सेबल है। बट दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेरा आईटीसी मुझे मिल तो गया बट इसका रिफंड मेरा ब्लॉक तो हो गया ना आईटीसी, मैंने पे तो 18 पे किया बट जो मेरा यूटिलाइजेशन होगा वो 5-5 के हिसाब से होगा। तो मेरा ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस 13% का, ये डिफरेंस जो है ये तो मेरा कभी यूटिलाइज हो ही नहीं पाएगा। या तो एक तरीका है मैं इसे किसी और आउटवर्ड सप्लाई के अगेंस्ट एडजस्ट कर दूं, वो अलाउ है। आपके अगर मल्टीपल बिजनेसेस की आइटम चल रही हैं, यानी कि एक ही जीएसटी के अंदर आप 3-4 काम कर रहे हैं, तो आप इस आईटीसी को किसी दूसरी जगह पे यूज़ कर लीजिए। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है सपोज हर एक टैक्स पेयर के लिए, तो फिर उसका क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे इसका इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर रिफंड मिलेगा। इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपका इनपुट रेट ज़्यादा होता है और आउटपुट रेट जो है वो कम होता है। तो क्या मैं इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर काउंट किया जाऊँगा, क्या मुझे रिफंड मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि CBIC ने सर्कुलर का रेफरेंस आपको यहाँ पे दे दिया है, सर्कुलर नंबर 135/5/2020, जो ये कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि आप सेम आइटम बेच रहे हैं, सेम आइटम खरीद रहे हैं। देखिए इन्होंने पूरा एग्जाम्पल भी दिया है कि एक एक्स है जो 18% की आइटम जो है उसकी 18 थी बट वो बाद में 12 हो गई, 18 से हो गई 12। तो क्या मेरा ये जो आईटीसी एक्यूमुलेशन हुआ ये मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर कवर्ड होगा या नहीं? तो यहाँ पे सर्कुलर में क्लियर लिखा हुआ है कि वेयर द क्रेडिट हैज़ एक्यूमुलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स ऑन इनपुट हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, इट इज़ नोटवर्दी दैट द इनपुट एंड आउटपुट बीइंग द सेम इन सच केस डू नॉट गेट कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी। यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है डिपार्टमेंट? देखिए डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इन्वर्टेड ड्यूटी में जो होता है उसमें इनपुट आइटम जो होती है वो अलग होती है और आउटपुट आइटम जो होती है वो अलग होती है। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल 12% की एक आइटम खरीद रहा हूँ और देन मैं उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, कुछ ऐड ऑन कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से मैं उसमें प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करके जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनाया वो मेरा 5% का था। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर कवर्ड है क्योंकि यहाँ पे इनपुट सप्लाई जो है वो अलग है, आउटपुट सप्लाई अलग है। रेट की बात नहीं हो रही, आइटम ही अलग है। बट क्योंकि ट्रेडिंग के केस में आपकी आइटम सेम है, सिर्फ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पे डिफरेंट टैक्सेशन हो गया, तो इस वजह से ये इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर काउंट नहीं होगा, ऐसा CBIC का सर्कुलर कहता है। लेकिन सर्कुलर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो सर्कुलर होता है वो बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट पे। सर्कुलर कभी भी टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। तो टैक्स पेयर जो है वो इसको चैलेंज कर सकता है, वेरी वेल आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी चैलेंज भी हाई कोर्ट में किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा आईटीसी का रिफंड मुझे मिलना चाहिए तो आप इस सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में इसकी वैलिडिटी की भाई ये सर्कुलर CBIC ने गलत इशू किया है, मैं भी इन्वर्टेड ड्यूटी के अंदर कवर्ड होना चाहिए। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, सर्कुलर्स आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है बट फिर भी CBIC ने अपनी तरफ से क्लेरिफाई कर दिया कि अगर मेरे पास स्टॉक खड़ा है, यानी कि 22 सितंबर 2025 को मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 लाख का स्टॉक है, मेरी आइटम जो थी वो 18% की थी जो मैंने परचेज करी थी, रेट हो गया 5%। तो अब जब मैं इसको सेल करूंगा 22 सितंबर के बाद तो मैं 18 से करूंगा कि 5 से करूंगा? तो ऑब्वियस है कि भाई जो रेट आपका जिस टाइम आप सप्लाई कर रहे हो उस टाइम रेट जो है वो 5 है, तो आपको जो रेट लगाना है अपने इनवॉइसेस पे वो 5% लगाना है, ना कि अपने परचेज के हिसाब से, क्योंकि आपकी परचेज तो 18 पे थी बट आपकी सेल यहाँ पे 5% पे होगी। और इनके बीच का जो डिफरेंस आईटीसी का है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिर भी समराइज कर देता हूँ कि अगर आपका रेट कम हुआ है बट जीरो नहीं हुआ तो आपको फुल आईटीसी मिलेगा, कोई आईटीसी रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है। बट अगर रेट जो है वो पूरा ज़ीरो हो गया है तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर आपका आईटीसी जो है आपका रेट कम हुआ है तो आईटीसी रिवर्स तो नहीं करना बट आपको रिफंड नहीं मिलेगा एज पर CBIC सर्कुलर, बट टैक्स पेयर के ऊपर सर्कुलर बाइंडिंग नहीं है, आप इस सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो दोस्तों पूरा CBIC का FAQ जो है वो आपको हमारे portaltaxreply.com पे मिल जाएगा। ये पोर्टल पे आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाएंगे, न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा
और देन आपको यहाँ पे ये पूरा FAQ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, अभी भी आपका कोई डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।